सचिवालय की तस्वीरें हैं। गांधी जी को नमन करके उनको पुष्प अर्पित करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिवालय में नई कार्यकारिणी की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। मोती निर्जय रेत में मेरे सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज जुड़ चुके हैं। ऋतुराज, कर्मचारी संघ का ये समारोह, शपथ ग्रहण समारोह, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, कार्यक्रम में क्या क्या खास रहेगा? आज यहाँ पर पहुंच चुके हैं और हाथ हिलाकर अभिवादन किया है, क्योंकि सीएम का खासतौर पर अशोक गहलोत का ये मानस रहता है कि बारे में कोई भी कार्यक्रम होता है तो परिवार की तरह, एक आत्मीय व्यवहार की तरह यहाँ पर आयोजन होता है। और कई बार वो अपने संबोधन में भी कहते हैं कि वे सचिवालय मेरा परिवार है, तो उस हिसाब से ही ये कार्यक्रम का आयोजन रखा है। यहाँ तक कि कल जब सीएमआर में जो कैबिनेट की बैठक का कार्यक्रम रखा था, तो कल इसको आगे भी बढ़ा दिया था बैठक को, और इस कार्यक्रम में उन्हें आना प्राथमिकता समझा और उसकी अनुसार यहाँ पर आए हैं। और उनके साथ जो कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं अभिमन्यु शर्मा और CS निरंजन आर्य, वो मंच पर मौजूद हैं। अब शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ और शपथ ग्रहण के साथ ही वो कार्यकारिणी को आज जो उद्बोधन है वो देंगे कि कार्यकारिणी किस तरह से कार्य करना चाहिए, वो करेंगे। यहाँ पर जो पूर्व जो अध्यक्ष हैं, कर्मचारी संघ अध्यक्ष, वे भी मौजूद हैं। जो महेश दास है, पूर्व कर्मचारी संघ अध्यक्ष, मौजूद हैं। शिवशंकर अग्रवाल हैं और शिवजी राम जाट हैं, वे मौजूद हैं। देवेंद्र शेखावत हैं, वे भी मौजूद हैं। विनोद पणिया और अन्य जो कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं, वे मौजूद हैं। और यह भी संभव है कर्मचारियों से जुड़े, जो सचिवालय कर्मचारियों से जुड़े हितों को लेकर, यहाँ पर मुद्दों को लेकर बात हो। जी, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिनको लेकर चर्चा हो सकती है? देखिए, ये क्योंकि कार्यक्रम वैसे तो गरिमामयी रखा है और इस कार्यक्रम में मोटे तौर पर कभी ऐसा देखा नहीं गया इस तरह से हो। लेकिन क्या है कि जब कोई क्योंकि अपना परिवार मानते हैं सचिवालय को, तो ये सचिवालय कर्मचारी उम्मीद करते हैं कि उनके मुद्दों और उनके सरोकारों पर बात की जाए। तो जो ऊपर के जो पद हैं उनके मुद्दों को लेकर यहाँ पर बात की जा सकती है। प्रमोशन नियमित रूप से हों और एक सालाना प्रमोशन का चैनल बने, उसको लेकर यहाँ पर बात होती है। और भी कई जो पदोन्नति और अन्य मैटर हैं उनको लेकर यहाँ पर बातचीत हो सकती है। मुख्यमंत्री कितनी देर तक यहाँ पर रुक सकते हैं, क्योंकि आज उनके और भी कई कार्यक्रम हैं? देखिए, यहाँ से सीधे वो सीएमआर रवाना होंगे। कैबिनेट की बैठक है, कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक है। तो मोटे तौर पर ये माना जा रहा है कि आधे घंटे से लेकर 40-45 मिनट तक यहाँ पर रुक सकते हैं। और 5:45 माफ कीजिएगा, शाम 5:45 के आसपास यहाँ से रवाना। अभी जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें जो पूर्व कर्मचारी संघ अध्यक्ष हैं, वे जो मुख्यमंत्री को स्वागत कर रहे हैं और गुलाब का पुष्प भेंट करके स्वागत किया जा रहा है। और अभी जो गुलाब का फूल है वो देकर स्वागत कर रहे हैं। ऋतुराज, जो नवगठित कार्यकारिणी है उसके बारे में जरा बताइए। जो नवगठित कार्यकारिणी है इसमें महामंत्री होते हैं, कृषि मंत्री होते हैं, सांस्कृतिक मंत्री होते हैं। ये तमाम तरह की जो कर्मचारी संघ की जो गतिविधि और जो फंड है उसको किस रूप में आगे बढ़ाना है और उसके गतिविधियों में कैसे किया जाना है। जैसे जो सालाना कार्यक्रम होते हैं उनकी एक सूची होती है। जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस है, और जो गांधी जयंती है उनको लेकर जो कार्यक्रम होता है वो तमाम गतिविधियां इसी फंड से संकीर्ण बैनर तले चूंकि संचालित होती हैं, तो उसका पूरे गतिविधियों को बढ़ाना है। वो संघ के जो विभिन्न पदाधिकारी हैं वो निर्धारित करते हैं और उसके अनुसार काम किए जाते हैं। खास और फिर जो कर्मचारियों से जुड़े जो मुद्दे होते हैं, जो सरोकार होते हैं, उसको
किस रूप में उन मुद्दों को लेकर अधिकारियों के सामने अप्रोच करना या मुख्यमंत्री के सामने अपने पीड़ा बताना या मंत्रियों के सामने बढ़ना, इसकी पूरी रणनीति के संग करता है। तो ये करीब करीब मोटे तौर पर 15 से 20 टनों का जो पदाधिकारियों का ये संघ। बिल्कुल ऋतुराज, अमूमन हम देखते हैं कि जब मुख्यमंत्री इस तरीके के कार्यक्रम में जाते हैं तो जाहिर है उनको हर चीज के बारे में पता होता है कि कौन सी मांगे ऐसी हैं जो लंबे वक्त से चल रही हैं, कौन सी मांगे ऐसी हैं जो संघ चाहता है कि जल्द से जल्द पूरी हो। आपको लग रहा है कि अपने उद्बोधन में मुख्यमंत्री कुछ इस तरीके की मांगों का न सिर्फ जिक्र कर सकते हैं बल्कि कुछ ऐसी घोषणा भी कर सकते हैं जिससे कर्मचारी संघ खुश रहे? देखिए विजेंद्र, मोटे तौर पर हम माने तो की माली हालत है, सरकारी खजाने का जो तरीका हालत, उसके मद्देनजर ऐसा करना काफी हद तक संभव नहीं लगता। लेकिन फिर भी जब परिवार का मुखिया आता है, क्योंकि मुख्यमंत्री सचिवालय को परिवार मानते हैं और मुखिया के हिसाब से यहाँ पर आए हैं, तो एक आकांक्षा रहती है कर्मचारी से बड़े वर्ग, तो कुछ चिटपुट मुद्दों को लेकर अपनी बात मुख्यमंत्री कह सकते हैं। लेकिन ये सब अनौपचारिक रूप से ही हो सकता है और संभव है कि यहाँ पर कोई ज्ञापन दे दिया जाए तो उस पर कोई बातचीत कर दी जाए। लेकिन वो ज्यादातर ऐसा होता है कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको कह दिया जाता है और चीफ सेक्रेटरी उन मुद्दों को लेकर कर्मचारियों संघों से बातचीत करके और उसका निवारण किया। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को बता दें कि सचिवालय की तस्वीरें हैं। कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। कुछ ही देर में सभी को शपथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिलाएंगे। उनके साथ सीएस निरंजन आर्य भी मौजूद हैं। नवगठित कार्यकारिणी है जिसको शपथ दिलाई जाएगी। निरंजन आर्य वहां मौजूद हैं। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अभिमन्यु शर्मा मौजूद हैं। ऋतुराज, क्योंकि अभिमन्यु शर्मा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरीके का उनका पूरा अभी तक का कर्मचारी संघ को लेकर एक विजन रहा है और इस विजन के जरिए आगे आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो अध्यक्ष की भूमिका निभाने वाले हैं। कर्मचारी संघ सचिवालय के सबसे बड़े कैडर का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें तमाम जो लिपिक हैं, लिपिक से लेकर एएस तक के जो पद हैं वो जुड़े रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा कैडर है और अगर चुनाव की बात करें तो सबसे बड़ा वोटर इसी कैडर से और इसी संघ से जुड़े रहते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा जो संघ का कार्यक्रम होता है वो यह होता है। और जो अभिमन्यु शर्मा है पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं, समय समय पर अपने कर्मचारियों के लिए बात कहते रहते हैं और जो लिपिकों की खासतौर पर जो समस्या रहती है उसको लेकर बातचीत कही जाती रही है। यहाँ पर जिससे पहले महिला कॉमन रूम बना था वो इसी के नेतृत्व में बनाया गया था, जो सचिवालय महिला कर्मचारियों के लिए कॉमन रूम बना था। वहीं महिला कर्मचारियों के लिए जो सैनिटरी नैपकिन और डिस्पेंसर की जो व्यवस्था, इस तरह के कार्यक्रम गतिविधियां आयोजित होते रहे। रक्तदान शिविर आयोजित किए जाते रहे और खासतौर पर जो आधार कार्ड बनाना या टीके लगवाने के काम, वो सब कर्मचारी संघ के अंतर्गत कार्यक्रम किए जाते हैं, वो उसका नेतृत्व करते हैं। लिपिकों की जो आमतौर पर जो समस्या रहती है पदोन्नति की या फिर जो मृतक आश्रितों के अनुकंपा नियुक्ति को लेकर जो बात कही जाती है और समय समय पर शिथिलता दी जाती है संकर्ण गति को लेकर, उसका मुद्दा समय समय पर उठाया जाता है। जी, कार्यक्रम के बीच हमें कार्यक्रम पधारने की सहमति प्रदान की। आज के इस शुभ अवसर में सचिवालय परिवार के सभी सम्मानीय सदस्यों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास बरकरार रखते हुए दूसरी बार मुझे अध्यक्ष पद पर सेवा करने का मौका दिया। एवं समस्त कर्मचारियों को विश्वास भी दिलाता हूं कि आप सभी की उम्मीदों एवं विश्वास पर खरा उतरने का एवं मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद से सरकार के समन्वय स्थापित करते हुए समस्याओं का समाधान हेतु पुरजोर तरीके से प्रयास करूंगा। साथियों, प्रतिवर्ष संघ के चुनाव के उपरांत सचिवालय परिवार को इस शपथ ग्रहण समारोह का बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि इस सचिवालय समारोह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति इस अवसर को उत्सव का रूप दे देती है। ये देखकर हम सभी को एक गौरवान्वित महसूस करवाता है। महोदय, आपकी संवेदनशीलता, अथक प्रयास, मेहनत व दूरगामी प्रगतिशील स्पष्ट सोच से आज हमारा प्रदेश एक स्वच्छ, समृद्ध, मजबूत व खुशहाल प्रदेश की अग्रिम पंक्ति में सबसे अग्रसर है एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जीवन मूल्यों एवं
नैतिक आदर्शों से प्रेरित होकर राज्य सरकार द्वारा दृढ़ संकल्पित होकर नवीन समृद्ध राजस्थान के निर्माण की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। माननीय, आपके प्रभावी नेतृत्व, दिशा निर्देशन व कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम में देश को अव्वल दर्जे का रहा। कोरोना काल के दौरान बेहतर प्रबंधन के कारण ही प्रदेश एक मॉडल के रूप में उभर कर आया, जिसका अन्य प्रदेशों ने भी अनुकरण किया और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी कुशल कोरोना प्रबंधन की सराहना की। महोदय, आपके द्वारा प्रारंभ की गई योजनाएं, कार्यक्रम एवं नवाचार के अंतर्गत 20.85 लाख किसानों का ऋण माफ हुआ, 61 लाख ऋण इकाइयों का ब्याज मुक्त फसल ऋण का वितरण हुआ। आमजन के स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में ब्याज चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, आरजीएचएस, इंदिरा गांधी योजना, रसोई योजना, महात्मा गांधी दर्शन म्यूजियम एवं महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट एवं गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की स्थापना के आदेश, प्रशासन गांवों के संग, शहरों के संग अभियान, जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस की शुरुआत, राजीव गांधी स्कॉलरशिप अभियान, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों का संचालन, मुख्यमंत्री कोरोना कार्य बाल कल्याण योजना आदि विशिष्ट कार्यक्रम लोक कल्याणकारी योजनाएं साबित हुई, जिसके सफल संचालन व प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश में देश ने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। श्रीमान, आपके निर्देश में जन घोषणा पत्र को राज्य सरकार का नीतिगत दस्तावेज शामिल करते हुए एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया, जिसकी 501 घोषणाओं में से तकरीबन 64% घोषणाएं पूर्ण करने के लिए 138 घोषणाओं पर कार्य किया जा रहा है, जिससे प्रदेश को विकास की गति मिल रही है। इतिहास साक्षी है, आपने सदैव कर्मचारी वर्ग व सरकार के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण, सकारात्मक पारस्परिक संबंधों में विश्वास रखते हुए कर्मचारी कल्याण की विचारधारा को महत्व दिया है। प्रदेश के विपरीत आर्थिक हालातों में भी बावजूद केंद्र सरकार के तुरंत पश्चात आपके द्वारा राज्य कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता की घोषणा की जाती है, राजस्थान उसमें सर्वश्रेष्ठ है और सबसे आगे है। आपके विगत कार्यकाल में राज्य कर्मचारियों के वेतन भत्तों व्याप्त विसंगतियों के समाधान हेतु जो कमेटी बनाई गई थी 28/7/2013 की, जिसमें प्रत्येक वर्ग के अल्प वेतनभोगी कर्मचारी, जिसमें पटवारी, कनिष्ठ लिपिक, ग्राम सेवक, कांस्टेबल्स और एलडीसी, यूडीसी, उन सभी वर्ग के लोगों को जो फायदा पहुंचाया गया था ग्रेड पे का, उस ग्रेड पे का गत सरकार ने 30/10/2017 की एक अधिसूचना 4 वर्ष बाद जारी करके प्रत्येक वर्ग के कर्मचारी, अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों को 4 से 5 हज़ार रुपये का नुकसान पहुंचाया था। मैं निवेदन करूंगा आपसे कि इस पीड़ा को समझते हुए प्रदेश के कर्मचारी जो आहत हुए हैं, वर्तमान में वेतन कटौती की पीड़ा जो सह रहे हैं, इस कर्मचारी जगत में पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि आपके नेतृत्व व जन कल्याणकारी शासन में आपके द्वारा पूर्व में किए गए निर्णय को पुनर्जीवित कर राहत प्रदान किया जाएगा। महोदय, कर्मचारी वर्ग ने आपके प्रेरक व्यक्तित्व व आपकी संवेदनशीलता में विश्वास व आस्था व्यक्त करते हुए पुरजोर तरीके से आपके नेतृत्व की कामना की है। सौभाग्य का विषय यह है कि राजस्थान सरकार अपने कुशल नेतृत्व व निर्देशन में प्रगति के पथ पर अग्रसर है तथा कर्मचारी वर्ग अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप तमाम समस्याओं के समाधान पूर्ण हेतु रूप में आपके प्रति आशान्वित है। आपके विकास व आमजन की खुशहाली प्रदेश सरकार के प्रत्येक कार्यों, प्रयासों, योजनाओं, परियोजनाओं को सुचारू रूप से संचालित करते हुए सफल करने हेतु शुभ कार्य में सचिवालय परिवार के प्रत्येक सदस्य अपनी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करने के लिए कृत संकल्पित है। प्रदेश सरकार द्वारा समुचित क्रियान्वयन व लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे, इसमें सचिवालय परिवार के प्रत्येक कर्मचारी व अधिकारी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये भविष्य में सदैव अपने दायित्वों के प्रति उत्तरदायी रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपकी सचिवालय कर्मचारियों के प्रतिनिधि होने के नाते मैं सचिवालय के कर्मचारियों की मुख्य समस्याओं के प्रति आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। माननीय, सचिवालय की कार्यप्रणाली व शासन की जन कल्याणकारी योजनाएं, परियोजनाएं, निर्धारण, क्रियान्वयन, शासन की कार्य व्यवस्था को सुदृढ़ व सुचारू रूप से सचिवालय सेवा के नवीन पदों का सृजन की आवश्यकता है। विगत लगभग 10 वर्षों से नवीन पदों का सृजन नहीं हो पा रहा है। मैं न कि कैडर की रिव्यू की बात करता हूं, उसी के साथ में शासन सचिवालय के विभिन्न नवीन योजनाओं की परियोजनाओं के शुभारंभ व सूचना का अधिकार जैसे कार्यों के शासन के कार्यों में लगातार वृद्धि हो रही है। इसी के अंतर्गत कार्मिक विभाग द्वारा हमारे कुल 168 पदों पर पत्रावली पर उसको लेके उस पर परीक्षण किया गया एवं आरटीआई एक्ट की कार्यशैली को देखते हुए, आरटीआई एक्ट को बढ़ावा देते हुए 60 पद सहायक लोक सूचना अधिकारी के और 108 पद हमारे अनुभाग अधिकारी के पत्रावली जो है कार्मिक विभाग द्वारा अनुमोदित कर वित्त विभाग में भिजवाई गई है। इसकी मंजूरी के लिए संघ की मांग को मुख्य मांग को समझते हुए स्वीकृत करने की कृपा करें। संघ आपका सदैव आभारी रहेगा। इसी के साथ में हमारे विगत वर्षों से एलडीसी की जो स्पेशल पे है वो 240 है। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया स्पेशल पे में तकरीबन 3 से 5% का इजाफा करते हुए आप संघ को अनुग्रहित करें।
हमारे 2018 बैच के साथी जिन्होंने कोरोना काल के अंदर कार्य ग्रहण किया था, उनके एक दिन की विलंब अवधि के चक्कर में उनका वित्तीय फाइनेंशियल लॉस जो हुआ, मेरा अनुरोध है कि कार्मिक विभाग द्वारा आपके माध्यम से उनकी वित्तीय अनुभव को काउंट करते हुए एक दिन का उनको वित्तीय फाइनेंशियल ईयर का लाभ दिया जाए, ऐसी मैं आपसे कामना करता हूं। इसी के साथ में हमारे सचिवालय परिवार के सदस्यों की संख्या पूर्व की भांति में आज बढ़ चुकी है। आपके द्वारा पूर्व में भी एक बार सभागार की अनाउंसमेंट किया गया था। मेरा आपसे अनुरोध है कृपया करके एक सभागार के लिए हमारे सचिवालय में जो ताकि 1500 से 2000 लोगों की बैठने की व्यवस्था हो सके, उसके लिए आप संबंधित को दिशा निर्देश दें और संघ को अनुग्रहित करें। आपके द्वारा पूर्व में इसी के साथ में अपने व्यस्तम समय में से आपने सचिवालय परिवार के बीच पधारे हैं, इसके लिए मैं सचिवालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आशा करता हूं समय समय पर आपका शुभाशीष व मार्गदर्शन हमारी प्रगति का पथ प्रशस्त करता रहे। साथ ही समारोह में पधारे हुए अन्य सभी अतिथियों, अधिकारियों, कर्मचारियों का समारोह में पधारने पर पुनः पुनः हार्दिक आभार व धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। तो कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अभिमन्यु शर्मा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने न सिर्फ कर्मचारियों की मांगों को एक तरीके से सामने रखा, बल्कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरीके से प्रदेश के लिए बीते कुछ सालों में काम किया है, जिन घोषणाओं को उन्होंने पूरा किया है, उनका भी जिक्र किया गया। प्रदर्शन शक्तियों का अनुपालना में निम्नलिखित सदस्यों को कार्यकारिणी समिति में इनके नाम के सम्मुख अंकित पदों पर एतद द्वारा मनोनीत करता हूं। श्री जितेंद्र कुमार शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राजेंद्र कमेडिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, श्री कजोड़मल मीणा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, इरफान अहमद गोरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, देवेंद्र शुक्ला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, श्री संजय नागरवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, तिलकराज मावर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, श्रीमती रीना वर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रदीप दुलारिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पंकज सोकरिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मनीष चौधरी, उपाध्यक्ष, मुरारीलाल मीणा, उपाध्यक्ष, धर्मराज दतुली, उपाध्यक्ष, हितेश सोनी, उपाध्यक्ष, राजीव अजमेरा, उपाध्यक्ष, सन्नी कुमावत, उपाध्यक्ष, गजेंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष, रामफूल मीणा, उपाध्यक्ष, अर्चना शर्मा जी, उपाध्यक्ष, अर्जुन मीणा, उपाध्यक्ष, गजेंद्र सैनी, उपाध्यक्ष, श्री कृष्णाराम, महामंत्री, श्री डॉक्टर पुष्पेंद्र लूनिया, महामंत्री, श्री घनश्याम शर्मा, कोषाध्यक्ष, श्री योगेश शर्मा, संयुक्त महामंत्री एवं प्रवक्ता, श्री विशंबर स्वामी, संयुक्त महामंत्री, महेंद्र कुमार राहट, संयुक्त महामंत्री, विजेंद्र सिंह, संयुक्त महामंत्री, राजकुमार भार्गव, संयुक्त महामंत्री, भानु प्रसाद कांदेला, संयुक्त नाम बोलो अपना बोलिए। राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ के अपने पद का नाम पद पर मनोनीत किए जाने पर ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेती हूँ कि मैं एवं अपने पद की प्रतिष्ठा गोपनीयता को पूर्ण रूप से ध्यान में रखकर कर्मचारी कल्याण एवं जनहित में कार्य करूंगा तथा संघ के संविधान के अनुरूप सभी मर्यादाओं का पालन करूंगा एवं अपने कर्तव्यों का दायित्व निभाते हुए राज्य की जनता के प्रति पूर्ण रूप से संवेदनशील रहूंगा। ईश्वर मेरी रक्षा करे। बहुत बहुत बधाई है आपको, आपके तमाम साथियों को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरी कार्यकारिणी को शपथ दिलाई है। सचिवालय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कर्मचारी संघ की कार्यकारिणी जिसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शपथ दिलाई है। इससे पहले आप कार्यकारिणी के अध्यक्ष को सुन रहे थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया। सीएस निरंजन आर्य मौजूद हैं। मुख्यमंत्री जब पहुंचे तो सबसे पहले गांधी जी की प्रतिमा पर उन्होंने पुष्प अर्पित किए। उसके बाद कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अभिमन्यु ने सभी का स्वागत किया और अपना संबोधन दिया। अभी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यकारिणी के जितने भी मनोनीत सदस्य हैं सभी को शपथ दिला रहे थे।
श्री इरफान अहमद गौरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, और ये जो कार्यकारिणी के अंदर चुने गए हैं सभी का माला पहनाकर श्री देवेंद्र कुमार शुक्ला मुख्यमंत्री वरिष्ठ उपाध्यक्ष, श्री संजय नागरवाल बधाई सभी को देते वरिष्ठ हुए उपाध्यक्ष, साथ में श्री ये तिलक राज उम्मीद की महावर कर्मचारी वरिष्ठ संघ उपाध्यक्ष, न सिर्फ कर्मचारियों की हितों की रक्षा श्रीमती करेगा रीना वर्मा बल्कि वरिष्ठ जो उपाध्यक्ष, दायित्व उनको दिए गए हैं श्री उनको प्रदीप पूरी जिम्मेदारी के दलालिया साथ वरिष्ठ निभाएंगे। उपाध्यक्ष, श्री पंकज सौकरिया वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अगले एक साल कार्यकारिणी के श्री तमाम मनीष चौधरी, सदस्यों की उपाध्यक्ष, जिम्मेदारियां बड़ी हैं, क्योंकि न श्री सिर्फ मुरारी लाल कर्मचारियों मीणा, के हितों उपाध्यक्ष, का ध्यान रखना है, जो मांगे लंबित है उनको उपाध्यक्ष पूरा की कराना श्रृंखला है। में अनुरोध करूंगा श्री धर्मराज इसके साथ दुसली, साथ जो श्री कार्यकारिणी सोनू, का दायित्व, श्री राजीव अजमेरा, जो कर्मचारियों का दायित्व सन्नी कुमावत, राज्य के प्रति, श्री गजेंद्र राज्य की जनता शर्मा, के प्रति, श्री रामफूल मीणा, उस पर खरा श्रीमती उतरना है, अर्चना कसौटी शर्मा, पर खरा उतरना है। श्री गजेंद्र सैनी, क्योंकि अक्सर ये कहते हैं कि सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन कर्मचारी वो जो सरकारों की नीतियों को जनता तक पहुंचाते हैं, महामंत्री, और अगर डॉक्टर कर्मचारी हुसैन बेहतर नूरिया तरीके से काम महामंत्री, करता है तो उपलब्धि सरकार को मिलती है। और ये भी कह सकते हैं घनश्याम शर्मा कि कोषाध्यक्ष, सरकार और जनता के बीच की जो सबसे मजबूत कड़ी होती है, श्री योगेश शर्मा, या फिर संयुक्त सरकार की महामंत्री नीतियों एवं को जो प्रवक्ता, जनता तक पहुंचाते हैं, सरकार के विजन को श्री धरातल दिगंबर पर स्वामी, उतारते संयुक्त हैं, महामंत्री, ये श्री जिम्मेदारी महेंद्र कुमार कर्मचारियों की राहड़, होती है। संयुक्त महामंत्री, श्री विजेंद्र सिंह संयुक्त महामंत्री, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजकुमार सचिवालय से, भार्गव, संयुक्त महामंत्री, श्री भानु प्रसाद कांदेला संयुक्त जहां सभी महामंत्री, कर्मचारी श्री संघ विवेक की यादव, सदस्यों का, मनोनीत संयुक्त सदस्यों का महामंत्री, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर राज जाटव संयुक्त महामंत्री, माला पहनाकर श्री इरफान खान संयुक्त महामंत्री, उनको बधाई श्री दे रहे बालूराम हैं। मीणा संयुक्त महामंत्री, श्री अश्विनी कुमार संयुक्त महामंत्री। अब मंत्री की श्रृंखला में मैं नाम पुकार रहा हूं। श्री इससे गजेंद्र पहले काला, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी श्री को ईशांत शपथ दिलाई, शर्मा, श्री उनके राम पद और प्रसाद, गोपनीयता की शपथ दिलाई, श्री अशोक बिश्नोई, श्री अनिल जिम्मेदारियों कुमार स्वामी, से आगाह किया। श्री विनय कुमार मीणा, श्री नरेंद्र धामणिया, श्री अंकित कुमार मीणा, श्री सभी विकास को शर्मा, माला पहनाकर संगठन मुख्यमंत्री मंत्री, उन्हें सुश्री उनकी कोमल जिम्मेदारियों मित्तल, संयुक्त मंत्री, श्री अजीत सिंह नेसवाल संयुक्त मंत्री, श्री राहुल मीणा संयुक्त मंत्री, श्री राजाराम गोदारा संयुक्त मंत्री, श्री शिवानंद चावला संयुक्त मंत्री, श्री रामदेव खाती संयुक्त ये मंत्री, कार्यकारिणी है श्री नरपत बिश्नोई संयुक्त जो मंत्री, एक एक करके मुख्यमंत्री से मिल भी रही है। सुश्री वंदना खंडेलवाल संयुक्त मंत्री, श्री शैलेश हुड्डा और ये संयुक्त माला मंत्री, नहीं, दरअसल श्री गोपाल महावर वो जिम्मेदारियां संयुक्त मंत्री, जो अब सभी को निभानी है। श्री हनुमान चौधरी संयुक्त मंत्री, जिम्मेदारियां कंधों श्रीमती पर। प्रीति शर्मा सांस्कृतिक मंत्री, श्रीमती तस्वीरें निकिता सचिवालय अग्रवाल, से। महिला कल्याण मंत्री, श्री ललित वशिष्ठ खाद्य मुख्यमंत्री मंत्री, श्री विवेक चौधरी खेल मंत्री, नवगठित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं, सभी को शपथ दिलाई है। कर्मचारी अनिल संघ के पारिक, अध्यक्ष कार्यालय अभिमन्यु मंत्री। शर्मा संबोधित कर चुके हैं। उन्होंने न सिर्फ श्री रवि कर्मचारी स्वामी, संघ के विजन स्वास्थ्य को सभी मंत्री, के सामने रखा, एवं बल्कि श्री सरकार का प्रीति जो वर्मा, विजन डॉक्यूमेंट है, प्रचार मंत्री। जो विजनरी डॉक्यूमेंट है, वो धरातल पर कितना कारगर साबित अभी तक हुआ है। वो कौन कौन सी योजनाएं जो मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में जमीन पर उतरी है, जनता के लिए फायदेमंद रही है और जिनसे जनता लाभान्वित हुई है। अब एक एक करके कार्यकारिणी के सदस्य मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हुए और मुख्यमंत्री माला के जरिए सभी को जिम्मेदारियां सौंपते हुए। सीएस निरंजन आर्य भी मौजूद हैं और जिस तरीके से कोरोना प्रबंधन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया, उसकी जमकर सराहना कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अभिमन्यु ने की है और यकीनन उसकी सराहना पूरा देश करता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिस तरीके से हर विभाग ने, यहां तक कि आम जनता ने भी कोरोना काल में अपनी जिम्मेदारी निभाई, वही एक बड़ा कारण रहा कि कोरोना राजस्थान में तेजी से कंट्रोल हुआ।